राजस्थान में लोक कलाओं तथा हस्तकलाओं की अगर बात करें तो देखो इसमें कपड़े पर हाथ से छपाई, इसे ब्लॉक प्रिंटिंग कहा जाता है। कपड़े पर हाथ से छपाई को क्या कहा जाता है? ब्लॉक प्रिंटिंग कहा जाता है। इसमें देखो छपाई का कार्य करते हैं, जो लोग छपाई का कार्य करते हैं उन्हें हम छिपे कहते हैं। ठीक, जो लोग छपाई का कार्य करते हैं उन्हें छिपे कहते हैं। सांगानेर के छिपे, जो सांगानेर में छपाई का कार्य करते हैं उनको नामदेवी छिपे कहा जाता है। ठीक, इसके अलावा देखो बाड़मेर में खत्री जाति के लोग परंपरागत रूप से छपाई का कार्य करते हैं, यानी वो परंपरा चली आ रही है उनके कि वो छपाई का कार्य ही करेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी छपाई का कार्य करते जा रहे हैं। ठीक, इसके अलावा देखो प्रसिद्ध छपाई स्थान, यानी कहाँ कहाँ पर छपाई होती है। ठीक, इसमें देखो बाड़मेर की अजरक प्रिंट और मलीर प्रिंट, ये बाड़मेर की प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट और मलीर प्रिंट, देखो ये अजरक प्रिंट और ये मलीर प्रिंट। ठीक, इसके अलावा अकोला चित्तौड़गढ़ की आजम प्रिंट, अकोला चित्तौड़गढ़ की आजम प्रिंट आती है। ठीक, इसके अलावा सांगानेर की सांगानेरी प्रिंट, इसके अलावा बगरू की बगरू प्रिंट। ठीक, ये तो होती है अपनी छपाई का कार्य या फिर कह सकते हैं ब्लॉक प्रिंटिंग। ठीक, इसके अलावा दूसरी हस्तकला की बात करें तो बंदेज का कार्य। बंदेज का कार्य मुख्य रूप से जयपुर में होता है। ठीक, जयपुर में लहरिया और पोमचा, मुख्य रूप से बंदेज का कार्य इन्हीं पर होता है। ठीक है, तो ये प्रसिद्ध होते हैं जयपुर के। इसके अलावा ये कहाँ कहाँ के प्रसिद्ध है? तो जोधपुर का बंदेज प्रसिद्ध है, शेखावाटी का बंदेज प्रसिद्ध है और बीकानेर का बंदेज प्रसिद्ध है। इसके अलावा देखो कढ़ाई और कसीदाकारी, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो कढ़ाई और कसीदाकारी कपड़ों पर की जाती है, मुख्य रूप से ये सीकर और झुंझुनू की प्रसिद्ध है। ठीक, इसके अलावा देखो सूती और रेशमी कपड़े पर बादले से छोटी छोटी बिंदकी की कढ़ाई, इसे मुकेश कहते हैं। ठीक है, यानी ये जो क्रिया होती है सूती और रेशमी कपड़े पर बादले से छोटी छोटी बिंदकी, ठीक है, की कढ़ाई की जाती है, उसे मुकेश कहा जाता है। ठीक, पेचवर्क का कार्य की अगर बात करें तो विशेष रूप से शेखावाटी में क्षेत्र में पेचवर्क का कार्य होता है। शेखावाटी क्षेत्र में विशेष रूप से पेंच वर्क का कार्य होता है। ठीक, चटापट्टी का कार्य या फिर कह सकते हैं जरी और गोटे का काम, तो ये तो आप सब लोगों ने सुना है कि खंडेला, सीकर, ये सबसे ज़्यादा गोटे और जरी गोटे में प्रसिद्ध है। ठीक है, गोटे का कार्य सबसे अच्छा होता है खंडेला सीकर में। ठीक है, गोटे का कार्य मुख्यतः खंडेला जो कि सीकर में पड़ता है, जयपुर, भिनाई, ठीक है, इसके अलावा अजमेर। ठीक है, ये जो गोटे का कार्य होता है इसके लिए प्रसिद्ध स्थान है। ठीक, इसके अलावा जरी का काम कहाँ पे होता है? महाराजा सवाई जयसिंह के समय, ठीक है, सूरत से ये जयपुर में लाया गया था। जरी का कार्य करने का जो कलाकार थे, कलाकारों को कौन लेके आए थे? महाराजा सवाई जयसिंह लेके आए थे। कहाँ से लेके आए थे? सूरत से लेके आए थे। ठीक है, जयपुर में इनके लिए स्थान बनाया था। ठीक, इसके अलावा देखो गलीचा, नमदे एवं दरियों की अगर बात करें, ठीक है, तो जयपुर के गलीचे निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जयपुर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है गलीचे निर्माण के लिए। ठीक है, इसके अलावा देखो गलीचे का काम टोंक, ब्यावर, किशनगढ़, मालपुरा और भीलवाड़ा में होता है। टोंक, ब्यावर, किशनगढ़, मालपुरा और भीलवाड़ा में होता है। ठीक है, इसके अलावा देखो बीकानेर जेल के गलीचे का कार्य सर्वाधिक सुंदर है। ठीक है, बीकानेर जेल में भी गलीचे का कार्य होता है जो कि सबसे सुंदर कृति बनाई जाती है वहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा देखो नागौर के टांकला ग्राम की दरियाँ प्रसिद्ध है। ठीक है, दरिया कहाँ की प्रसिद्ध है? नागौर के टांकला ग्राम की दरियाँ प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके अलावा देखो सूरत की दरियाँ, ठीक है, और इसके अलावा कहाँ की? जोधपुर, टोंक, नागौर और बाड़मेर और भीलवाड़ा। ठीक है, सूरत की जो दरिया, यानी सूरत में जो दरिया बनाई जाती है उन्हीं की तरह की दरिया कहाँ पे बनाई जाती है? जोधपुर में, टोंक में, नागौर में, बाड़मेर में और भीलवाड़ा में। ठीक है, इसके अलावा देखो टोंक के ऊनी नमदे सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, यानी नमदे की बात करें तो टोंक की प्रसिद्ध है, गलीचे की बात करें तो जयपुर का गलीचा प्रसिद्ध है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जयपुर का गलीचा प्रसिद्ध है। दरियों की बात करें तो नागौर के टांकला ग्राम की दरियाँ प्रसिद्ध है। ठीक, इसके आगे देखो हम देखते हैं कपड़ों पर चित्रकारी। ठीक है, कपड़ों पर किस प्रकार की चित्रकारी की जाती है। ठीक है, ये टॉपिक को देखते हैं। तो इसमें एक तो आता है पटचित्रण। ठीक है, पटचित्रण। ठीक, तो पटचित्रण कहाँ का प्रसिद्ध है? शाहपुरा भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है पटचित्रण। ठीक है, शाहपुरा भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। शाहपुरा का जोशी परिवार माहिर या निपुण है। ठीक है, यानी शाहपुरा का जोशी परिवार इसमें दक्ष है। दक्ष या कह सकते हैं कि बहुत अच्छा वह जो पटचित्रण का कार्य ये कौन करता है? शाहपुरा का जोशी परिवार बहुत अच्छा करता है। ठीक है, इसके अलावा देखो कपड़े पर क्या किया जाता है? कपड़े पर लोक देवी और लोक देवताओं का चित्रण किया जाता है। कपड़े पर लोक देवी और लोक देवताओं का चित्रण करना ही क्या कहलाता है? पटचित्रण कहलाता है। ठीक है, नाथ द्वारा की पिछवाइयाँ प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा कहाँ पे? राजसमंद में। ठीक है, इसकी पिछवाइयाँ प्रसिद्ध है। कपड़े पर श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रण किया गया है, जिसमें क्या किया गया है? कपड़े पर श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रण किया गया है। ठीक है, अब मिनिएचर पेंटिंग की बात करें तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो छोटी वस्तु एवं हाथी दांत पर चित्रकारी की जाती है। मेन बात तो क्या होती है? मिनिएचर पेंटिंग क्या होती है? मिनी का मतलब ही छोटा होता है। ठीक है, तो मिनिएचर पेंटिंग मतलब छोटी वस्तुओं एवं हाथी दांत पर चित्रकारी की जाती है। जोधपुर, जयपुर, किशनगढ़ और ये किशनगढ़ कहाँ पे पड़ता है? अजमेर में। ठीक है, तो यहाँ की ये प्रसिद्ध है मिनिएचर प्रिंटिंग। ठीक है, मांडना क्या होता है? देखो मकान की दीवारों पर या फर्श पर, ठीक है,
खड़िया मिट्टी और गेरू आदि रंगों से ज्यामितीय चित्रांकन करना, ये राजस्थान के हर घर में लगभग, जैसे होली के अंदर रंगोली बनाना, ठीक है, ऐसे ही दिवाली के अंदर, ठीक है, दीवार के ऊपर गोबर के थप्पे बनाना, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, मांडना कला है, ठीक है, यानी कि दीवारों और फर्श पर खड़िया मिट्टी, गेरू और आदि रंगों से, ठीक है, ज्यामितीय चित्रांकन किया जाता है, ठीक। इसके अलावा देखो ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री की अगर बात करें तो ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, तो सबसे पहले तो ब्लू पोट्री की बात करें तो क्वार्ट्ज एवं चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रण किया जाता है। ब्लू पोट्री में क्या किया जाता है, क्वार्ट्ज और चीनी मिट्टी के जो बर्तन बने हुए हैं तो उन पे चित्रांकन किया जाता है, ठीक है। ये जयपुर की प्रसिद्ध है, सबको पता है ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है, ठीक। कृपाल सिंह शेखावत इसके सिद्धस्त कलाकार है, सिद्धस्त कलाकार का मतलब है ये माहिर है, ये ब्लू पोट्री कला करने में माहिर है, ठीक। इसके अलावा देखो लाख के काम की बात करें तो जयपुर में सर्वाधिक लाख का काम किया जाता है, लाख का कार्य कहाँ पे होता है, जयपुर में, ठीक है। मुख्य समाज इसके बात करें तो मुख्य समय, ठीक है, महाराजा राम सिंह द्वितीय का काल, महाराजा राम सिंह द्वितीय का काल इसके लिए स्वर्ण काल कहलाता है, ठीक है, यानी लाख का कार्य महाराजा राम सिंह के काल में सबसे ज़्यादा हुआ था, ठीक है। इसके अलावा रुको, मोलेला गांव की बात करें राजसमंद में, ठीक है, तो ये और बस्सी चित्तौड़गढ़, इन दोनों में टेराकोटा का काम मुख्य रूप से होता है, ठीक है। मिट्टी के खिलौनों और बर्तन आदि के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है, ये दोनों स्थान कहाँ पे, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, मोलेला गांव राजसमंद और बस्सी चित्तौड़गढ़ मिट्टी के खिलौनों और बर्तन बनाने के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके अलावा देखो टेराकोटा में क्या होता है, कागजी टेराकोटा का संबंध अलवर से है, ठीक है, यानी कागजों पर टेराकोटा की कला बनाने का संबंध कहाँ पे, अलवर से है, ठीक है। इसके अलावा देखो मीनाकारी का कार्य, मीनाकारी का कार्य जयपुर का प्रसिद्ध है, ठीक है, यानी जयपुर में मुख्य रूप से मीनाकारी की जाती है। महाराजा मानसिंह फर्स्ट द्वारा लाहौर से लाई गई थी मीनाकारी की कला, मानसिंह फर्स्ट के द्वारा लाहौर से लाई गई थी मीनाकारी का कला। थेवा कला, ये देखो थेवा कला अभी अभी राजस्थान पुलिस के एग्जाम में पूछा गया कि थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, उसमें ऑप्शन ऐसे दिए थे कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और बिहार, ऐसा कुछ ऑप्शन दिए थे, ठीक है। तो राजस्थान की प्रसिद्ध, राजस्थान में कहाँ पे, प्रतापगढ़ में, ठीक है, प्रतापगढ़ का सोनी परिवार इसमें सिद्धस्त है, यानी इसमें माहिर है, ठीक है। थेवा कला में प्रतापगढ़ का सोनी परिवार बहुत अच्छा निपुण है, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक। इसके अलावा देखो थेवा कला की बात करें, कांच की वस्तुओं पर सोने का सूक्ष्म और कलात्मक चित्रांकन किया जाता है, चित्रण किया जाता है, ठीक है, कांच की वस्तुओं पर की जाती है थेवा कला, और इसमें क्या किया जाता है, सोने से, ठीक है, सूक्ष्म एवं कलात्मक चित्रण किया जाता है। कुंदन की अगर बात करें तो स्वर्ण आभूषणों पर कीमती पत्थर जड़ने की कला कहलाती है कुंदन, यानी स्वर्ण आभूषण यानी सोने के जो आभूषण होते हैं, ठीक है, उन पर कीमती पत्थर जड़ने की कला, यानी जैसे कि उस पर कौन कौन से जड़ सकते हैं, पन्ना, हीरा, ये सारे कीमती पत्थर जड़ सकते हैं, यानी उसके ऊपर छाप सकते हैं, ठीक। इसके अलावा देखो जयपुर में सबसे अधिक प्रचलन में है, ठीक है, जयपुर में कुंदन कला का सर्वाधिक प्रचलन है।